आज फिर से बचे हुए पीसीस से बेटी का ड्रेस बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास किस तरह के पीसीस हैं। कुछ कंधे से निकले हुए हैं, कुछ साइड से लंबी स्ट्रिप्स बची हैं। तो ये देखिए ये कंधे के पीसीस हैं, फ्रंट और बैक के। इनको साइड से नीट कर लेंगे। सेंटर में सिलाई का मार्जिन छोड़कर उससे आगे जो है वो मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा मैं 5 इंच पर रखूंगी। तो इस तरीके से तीरे का निशान लगा लेंगे। अब 5 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानात को मिलाकर बॉक्स बनाकर इस तरीके से राउंड कर लेंगे। अब ये जो पेटी मैंने बनानी है, ये मैंने शॉर्ट पेटी बनानी है। और यहाँ पर ये देखिए 6 इंच की मैं पेटी कट करूंगी और यहाँ से आर्म होल के बीच से इस तरीके से इसको राउंड कर दूंगी। तो ये गोल पेटी होगी जिसके पेटी के अंदर से जो गगरी के अंदर से बाजू होते हैं। 2 इंच पे मैंने निशान लगाया बैक का। तो बैक में 2 इंच विड्थ पे कट कर रही हूँ, फ्रंट नहीं, क्योंकि फ्रंट पे मुझे बटन पट्टी सेंटर में ऐड करनी है। तो गले की जो मुकम्मल कटाई होगी वो सिलाई के दौरान बताऊंगी। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी स्लोप दे दूंगी। अब ये वाली जो पट्टी है इससे मैं कॉलर कट करूंगी। तो 11 इंच मैंने लेंथ ली है और 3 इंच विड्थ ली है। तो इस तरीके से थोड़ा सा राउंड कर देंगे। ऊपर से भी राउंड करूंगी मैं, इसके कोनों को चकोर नहीं बनाऊंगी, राउंड वाली कॉलर होगी। और नीचे से हल्का सा राउंड करेंगे। अब इस वाली स्ट्रिप से हम बाजू बनाएंगे। आप चाहें तो इसको स्लीवलेस भी रख सकते हैं। छोटी पेटी वाला अगर स्लीवलेस हो तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो अब ये जो साइड वाली स्ट्रिप्स है इनका जो ठीक ठीक पार्ट है वो मैं कट कर लूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद इस स्ट्रिप को भी हम हाफ कर लेंगे। तो ये फर्स्ट वाली लेयर हो जाएगी हमारी फ्रॉक की। तो जो पेटी के साथ फ्रंट और बैक पे अटैच होनी है वो वाली ये होगी। और दूसरी लेयर होगी हम ये वाली यूज करेंगे जो बैक साइड से बची हुई है। और थर्ड लेयर जो हम प्लेन यूज करेंगे। होप सो आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करे जब आपको कुछ भी सीखने को मिलता है। आज मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी 3 लेयर फ्रॉक बनी है। तो चलिए चलते स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले ये जो बैक साइड थी इसको मैंने सिलाई लगा ली सेंटर में। अब जो आगे वाली साइड है इस पर बटन पट्टी बनानी है। 2 पट्टियां मैंने लगा ली हैं। एक को मैंने सीधी साइड पर लगा के उल्टी साइड पे पलटना है और एक को उल्टी साइड पर लगा के सीधी तरफ पलटना है। तो जो उल्टी साइड पर लगा के सीधी तरफ पलटनी है वो मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ, यानी कि उसको मैंने बढ़ा के लगाना है। तो ये देखिए ये पहले वाली पट्टी को मैंने बढ़ा के नहीं लगाया, लेकिन ये जो दूसरी वाली पट्टी है इसको मैं बढ़ा के लगा रही हूँ। फिर इस तरीके से इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके मैंने पिन्स लगा दी। अब शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे, दोनों शोल्डर्स को सिलाई लगा लेंगे। तो कॉलर रेडी करते हैं। कॉलर की चारों तरफ जो है मैं 3 तरफ मैं इस तरीके से लेस लगाऊंगी। लेस को आपने ढीले हाथ से गुलाई में इस तरीके से करते जाना है और किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। जब आप इसको ज्यादा खींचेंगे तो फिर इसकी गुलाई नहीं बनती, आपने आराम आराम से लगानी है और फिर गुलाई बन जाएगी। तो अब जो उसका सेकंड पार्ट था उसको नीचे रख के ऊपर ऊपर जो सिलाई पहले लगाई है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लेस है वो गुम हो जाएगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाकर अपनी कॉलर को हमने सीधा कर लेना है। अब ये देखिए सेंटर पॉइंट से मैं इस तरीके से मिलाकर चेक कर रही हूँ। तो मेरा गला भी बहुत छोटा है और कॉलर बड़ी है, तो मैं गला जो है वो मजीद कट कर लूंगी। अगर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊं तो 2 इंच की मैंने चौड़ाई ली थी और 2 इंच की ही गहराई ली थी। बैक साइड से आपने ज्यादा गहराई नहीं करनी, स्ट्रेट रखना है और आगे से आपने गहराई करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंच की गहराई है और 2 इंच की ही चौड़ाई है डबल फोल्ड में। तो यहाँ पर मैं साथ लगा के देख रही हूँ तो मेरा सेंटर पॉइंट के ऊपर आ रहा है। अब इस तरीके से आपने जो कॉलर है उसको नेक लाइन के साथ पहले अटैच कर लेना है। सेंटर में मैं नहीं लगा रही, यानी बिल्कुल सेंटर से नहीं स्टार्ट कर रही। इस तरीके से मैंने पहले इतनी जगह को लगा ली। अब ये जो कोने हैं इनकी भी तो फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने उरेप पट्टी जो वो स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक इस तरह लगा लेनी है। अब इस सिलाई पर भी छोटे छोटे कट्स लगाकर हमने इसको बैक साइड पर फोल्ड करके तरपाई कर लेनी है। तो अब ये जो फर्स्ट लेयर है इसको मैं अटैच कर रही हूँ। आपने आगे से थोड़ा सा बढ़ा के रखना है दोनों साइड से, क्योंकि इसके जो बाजू हैं वो हमने नीचे वाले पार्ट से भी कट करने हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने बढ़ा के रखा था। अब आर्म होल मैंने कट कर दिया और उसके साथ जो बाजू कट किए थे उसको मैं ऊपर की तरफ चुनट दे रही हूँ। आगे से मैंने उलेड़ी डाल ली थी लेकिन ऊपर की तरफ चुनट दे रही हूँ। पहले चुनट हमने एक साइड पर देने हैं और फिर जो चुनट है वो सेंटर पॉइंट की तरफ उसका फेस कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारे जो फ्रिल वाले बाजू रेडी हो जाएंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आइडिया पसंद आया होगा। प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। प्लीज छोटा सा कमेंट कर दिया करें, बहुत मेहनत होती है वीडियो पे, और एक लाइक भी लाजमी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।